बुक्स में हम पढ़ लेते हैं कि कौन सा प्लैनेट कहाँ है, नहीं है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, क्या योग है, क्या दुर्योग है, और हम अपना प्रेडिक्शन करना शुरू करते हैं। पर उससे पहले चलते हैं, मतलब ये चार्ट कैसे बना वो समझने की कोशिश करते हैं कि यह है चार्ट क्या। नॉर्थ इंडिया में इस तरीके का एस्ट्रोलॉजी का चार्ट होता है, ठीक है, और इसमें प्लैनेट्स के नेम लिखे होते हैं। जो साउथ इंडिया में होता है सेम ही चीज साउथ इंडिया में भी स्टडी की जाती है, पर चार्ट अलग होता है। और वेस्टर्न वर्ल्ड में बस ये सर्कल होता है। क्या होता है कि हम जब एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई शुरू करते हैं तो हमें सबसे पहले मिलता है इस तरीके का चार्ट, फिर हम बुक्स खोलते हैं तो समझ में आता है कि ठीक है, ये 12 खाने हैं, और 12 खाने इसका क्या मतलब है, इसमें राशियां क्या है, इसके भाव क्या है, इसमें ग्रह क्या है, और हम पढ़ना शुरू कर देते हैं। पर ऐसा क्यों है, चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। फिर से फ्लैशबैक में जाते हैं कि हमने स्कूल में क्या पढ़ा, सोलर सिस्टम है क्या, और एस्ट्रोलॉजी सोलर सिस्टम से कैसे रिलेट करता है। ये हमारा सोलर सिस्टम का मेन किंग है सन, और जो प्लैनेट्स हैं यहाँ पे 9 प्लैनेट्स सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। सबसे नजदीक होता है वो बुध होता है, मरकरी, फिर शुक्र, वीनस सेकंड ऑर्बिट पे, थर्ड ऑर्बिट पे हमारा अर्थ हो गया, फोर्थ ऑर्बिट पे हमारा मार्स हो गया, जब फिफ्थ ऑर्बिट पे बहुत ही बड़ा प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम का है वो है जुपिटर। पर एस्ट्रोलॉजी में जो प्लैनेट्स हैं वो ग्रह नहीं है, क्योंकि पिछले मैंने अपने वीडियोज में बताया था कि ग्रह वो सेलेस्टियल बॉडी है या वो पॉइंट्स है हमारे अर्थ के चारों तरफ जो अर्थ पे ग्रहण का काम करे, लाइट बैरियर का काम करे, एक दूसरे की लाइट को पृथ्वी पे आने में रुकावट पैदा करे, वो ग्रह है। तो इसमें 7 सेलेस्टियल बॉडी ग्रह बनते हैं और 2 पॉइंट्स ग्रह बनते हैं अर्थ के नजदीक, जिस पॉइंट पे आने से ग्रहों की रोशनी को ग्रहण लग जाता है, शैडो क्रिएट हो जाता है अर्थ पे और रोशनी पहुंच नहीं पाती, तो वो ग्रह बन जाते हैं। तो वो है जो एस्ट्रोलॉजी में ग्रह है, वो है सूर्य, मरकरी, बुध, वीनस, शुक्र, अर्थ। अर्थ एस्ट्रोलॉजी में ग्रह नहीं है क्योंकि हम खुद ही अर्थ पे हैं, तो अर्थ अपने ही ऊपर क्या शैडो क्रिएट करेगा। मार्स, मंगलदेव है, बृहस्पति, जुपिटर है, सैटर्न है, और यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो को आउट रखा गया है क्योंकि ये इतने दूर हो जाते हैं कि अर्थ से इनका डिस्टेंस इतना दूर है कि समझ लीजिए कि ये अर्थ है तो ये इतने छोटे से पॉइंट है यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, कि ग्रह का रोल नहीं क्रिएट कर पाते, एक दूसरे की लाइट को ये लाइट बैरियर का रोल नहीं निभा पाते हैं, तो इन्हें ग्रह की कैटेगरी से बाहर रखा गया है। तो इस तरीके से तो अभी कितने सारे सेलेस्टियल बॉडी मिलेंगे तो सभी तो ग्रह की कैटेगरी में नहीं आ सकते ना। जो मेजर है वो शनि भगवान है, और ये शनि भगवान तक ही ग्रह है क्योंकि पृथ्वी से ये सभी जो सेलेस्टियल बॉडी हो गए, सूर्य से लेकर शनि भगवान तक, इनका मास कंसिडरेबली इतना बड़ा हो जाता है कि जब ये एक दूसरे के सामने आते हैं तो एक दूसरे की लाइट को पृथ्वी पे आने में रुकावट क्रिएट करते हैं, ग्रहण क्रिएट करते हैं। सैटर्न के बाद जितने सेलेस्टियल बॉडी हैं इतने छोटे हो जाते हैं कि छोटे छोटे टिमटिमाते तारे के तौर पर नजर आते हैं, तो लाइट बैरियर तो वो नहीं हो पाते, इसलिए ग्रह की कैटेगरी से ये सभी एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में आउट है। इतने सेलेस्टियल बॉडी हैं, चाहे वो सोलर सिस्टम के हो, सन को इवॉल्व कर रहे हैं, या सोलर सिस्टम से बाहर हो, क्योंकि प्लूटो के बाद एक जोन आता है क्यूपर बेल्ट,